हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आपकी जो टीवीएस की अपाचे 2V आती है, मेरे ख्याल से टीवीएस के कुछ एक सबसे ज़्यादा सोल्ड होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। और अपाचे सीरीज़ से ही टीवीएस को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला इंडिया में। एंड उसमें उन्होंने बहुत सारे कलर वेरिएंट ऑलरेडी लॉन्च कर रखे हैं। तो यहाँ पे फाइनली उन्होंने निकाला है एक ऑल ब्लैक कलर। अब तक ये ऑल ब्लैक कलर नॉर्मली आपको पल्सर के साथ देखने को मिलता था, बट यहाँ अपाचे में भी आपको देखने को मिल जा रहा है ऑल ब्लैक। और इस कलर में एक खास बात की एक्चुअल में पूरी बाइक ब्लैक है। और इवन यहाँ पे स्टिकर्स भी नहीं है, जैसे आपके अपाचे जो आपकी 160 2V रहती है वहाँ पे आप देखो स्टिकर्स लगे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे भी नहीं है। पूरी की पूरी ब्लैक पेंट में आती है, ग्लॉसी फिनिश में आती है। तो कुछ लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग सकती है, जिनको ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग को ये उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं लग सकती है। तो एक बार मैं पहले आपको एक लुक दिखा देता हूँ इसका, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। देख लो, ऑल ब्लैक कलर है। एक बार चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ इसको, कैसी लग रही है ये। तो ये आपका 360 व्यू आपको दे दिया मैंने इस बाइक का। तो बाकी इवन देखो आप, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे पहले स्टिकर्स लगे होते थे, बट ये पूरा आपका ब्लैक में है, कोई भी स्टिकर्स नहीं लगे हैं। जो स्टिकर्स थोड़े बहुत लगे हैं वो आपके रेड कलर में लगे हुए हैं। और कहीं कहीं पे जैसे ये आपका यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है थोड़ा सा, ये आपका RTR 160 लिखा हुआ है। इसके अलावा ये नीचे जो इंजन काउल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये हाइपर एज लिखा हुआ है। और यहाँ पे छोटा सा आपका RTFI लिखा हुआ है, जो कि आपका रेस ट्यून्ड FI है। मतलब नॉर्मल जो FI यूज़ करती है बारी बाइक्स, उसी को इन्होंने RTFI लिखा हुआ है, रेस ट्यून्ड FI। कि जैसा कि आपको पता है कि अपाचे में स्टार्टिंग से ही उसको एज अ रेसिंग बाइक प्रमोट किया गया, रेसिंग DNA बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर जो इनका ये घोड़ा है जो भागता रहता है, ये भी पूरा ब्लैक में है भाई। तो ये भी थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दूर से उतना दिखाई नहीं देगा, बट पास से आप देखोगे तो ये देखो, थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, कितना ज़्यादा सही दिख रहा है ये। एंड बाकी ये पूरा का पूरा जो टैंक का काउल है एंड टैंक है, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर में है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये कलर आपको कैसा लगा। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके इंजन की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि भाई बाइक की जान तो उसका इंजन ही होता है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये है अपाचे का 160 सीसी का इंजन, जो कि आपका 2 वॉल्व के साथ आता है, इसलिए इसको 160 2V बोला जाता है। एंड स्पेसिफिकली अगर बोलोगे तो 159.4 के आसपास इसकी सीसी है, तो 160 बोलते हैं। और 2V टेक्नोलॉजी के साथ में आता है ये। SOSC इंजन है, और साथ में आप देख लो FI के साथ आता है। तो कार्बोरेटर वाले इंजन तो ऑलरेडी पहले ही आने बंद हो चुके थे, ये आपका FI के साथ आता है। पावर फिगर की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई रेसिंग टेक्नोलॉजी है, 16.04 PS की पावर जनरेट करती है, और 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर रही है, अच्छा खासा आपको टॉर्क मिल रहा है। जो पावर है वो आपका 8750 RPM के ऊपर जो मैक्स पावर आउटपुट मिलता है वो मिलता है। और टॉर्क जो आपका है वो 7000 RPM के ऊपर मैक्स आउटपुट मिलता है। तो टॉर्क थोड़ा सा हायर RPM में जनरेट कर रही है। अगर थोड़ा सा लो एंड में जनरेट करती 5000 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट ना करने पड़ते, बट स्टिल अच्छी खासी कैपेसिटी है, अच्छा टॉर्क है। टॉर्क पावर का जो रेशियो है वो इसका अच्छा है। अब ले चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में आप देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील। एंड यहाँ पे ये आपका रेड कलर की स्टिकिंग भी दे रखी है। और स्टिकिंग में आप देखो यहाँ पे छोटा सा TVS रेसिंग भी लिखा हुआ है। और ये आपके जो टायर है, इसका सेगमेंट में बता दूँ तो फ्रंट के जो टायर है ये आपके 90/117 हैं। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये लिखा हुआ है आपका 90 सेगमेंट के आपके टायर हैं। और रेडियल टायर नहीं मिलते, जो सिंपल टायर आपके आते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा ये TVS की जो डिस्क प्लेट मिलती है थोड़ी सी अलग बाकी कंपनी से, वो यहाँ फ्रंट में आपको डिस्क प्लेट प्रॉपर मिल जाती है। और जो डिस्क कैलिपर है, इसमें यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांड नेम नहीं मेंशन है, तो मैं बता नहीं पाऊँगा किस कंपनी के हैं, बट हाँ जो बाई टेंस की वो अच्छी खासी काम करती है। यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है सुपर मोटो ABS। इसका मतलब है कि सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है, यहाँ पे डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है। सुपर मोटो का मतलब होता है कि आपका जो पीछे वाला टायर है वहाँ पे आपको ABS अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ABS अवेलेबल है। तो सिंगल चैनल ABS के साथ में आपकी आती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो अगर,
तो ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, इंडियन को रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करते हैं। फ्रंट में अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर्स हैं, एक बार मैं जला के भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने जला दिए इंडिकेटर्स एंड ये देखो आप, तो ये आपके हाइलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये आपकी प्रॉपर एलईडी रिफ्लेक्टिव लाइट्स देखने को मिल जाती है। इवन यहाँ पे जो डीआरएल्स हैं ये भी एलईडी के देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट से काफ़ी अच्छी दिखती है और रात में थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसका ओल्ड क्लासिक लुक आता था वो सेम इसका हेड जो देखने को मिल जाता है, ज़्यादा शार्प नहीं है, जो क्लासिक अपाचे आती थी उसी को रिजेंबल करती है और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चेंज भी इन्होंने अभी तक उसमें नहीं किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मीटर की तरफ, मीटर कंसोल की तरफ। तो ये देख लो आप, छोटा सा यहाँ पे मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ऑन ऑफ होने के बाद। तो ये ऑफ़ कर दिया मैंने और ये ऑन किया तो ये आपका दिख गया है। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो भाई ये आपका टाइम देखने को मिल जाता है। ऊपर आपका ये आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। ये आपका ओडोमीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपका फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये रेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके मोड्स भी अवेलेबल है। और बिल्कुल हाँ, ये देखिए ये मोड का बटन है। इस मोड के बटन को अगर आप दबाओगे तो ये देखो अर्बन मोड आ गया, स्पोर्ट मोड आ गया और ये रेन मोड आ गया। तो 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। बताओ आप 160 सीसी की 2V बाइक है, यहाँ पे भी 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी इसको फिर से रेन मोड में डाल देते हैं। इसके अलावा मीटर को यहाँ पे चलाने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत बटन दे रखे हैं, एम का और ये एस का। जो एम का बटन है इसको अगर आप दबाओगे तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रिप 1 आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिप 2 आ गया और तो ये वाला सेट करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये है आपका मीटर कंसोल और चाबी बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो RTR रेसिंग जो लिखा हुआ है, तो ये भी है। इसके अलावा अब ले चलते हैं आप हैंडल बार की तरफ। तो ये आपका हैंडल बार है और ये इसका आपका क्लच है। यहाँ पे आपका पास का बटन दे रखा है, ये आपका हाई बीम लो बीम का बटन दे रखा है और ये आपका इंडिकेटर का स्विच दे रखा है और ये आपका हॉर्न दे रखा है। हॉर्न सुना देता हूँ एक बार मैं आपको। तो ये आपका हॉर्न है, डिसेंट आवाज़ है। इसके अलावा राइट साइड में ले चलते हैं तो देख लो ये आपका ब्रेक दे रखा है। एडजस्ट कोई एडजस्टेबल नहीं है, जैसे सेम यहाँ पे जो क्लच है वो भी एडजस्टेबल नहीं है, तो ब्रेक भी सिंपल सा दे रखा है। इसके अलावा ये इंजन किल स्विच, इंजन ऑन स्विच और ये मोड का स्विच और इसके अलावा ये आपका जो इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट है उसका स्विच दे रखा है। तो ये फ्रंट आपका कवर हो गया है। अब ले चलता हूँ मैं आपको पेट्रोल टैंक की तरफ। तो आप देख लो ये बड़ा सा पेट्रोल टैंक इसका है, पर काउल इसका ज़्यादा बड़ा है। पेट्रोल टैंक का साइज़ जो है ये आपका 12 लीटर का ही है। इसके अलावा जो सीट्स हैं ये आप देख लो, ये आपके सिंगल सीट में आता है। थोड़ा सा पैटर्न रेस वाला बना हुआ है। इवन जो इसकी स्टिचिंग है ये भी आपकी रेड कलर की बनी हुई है और जो इसकी सीट हाइट है ये आपकी 790 mm की है। तो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन राइडर की कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी सीट हाइट है, काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है। मतलब अगर आप 5 फीट 4 इंच के भी हो तब भी ईजिली इस बाइक को आप चला ले जाओगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे ये अपाचे लिखा हुआ है वाइट कलर से, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका इंजन को और ज़्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए इंजन काउल दे रखा है और यहाँ पे आपका ये लेग गार्ड भी दे रखा हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ ये आपका जिसका एग्जॉस्ट है ये भी पूरा ब्लैक में दे रखा है और एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी यहाँ पे RTR की बैचिंग दे रखी है। पीछे की जो सस्पेंशन है ये आपके गैस टोन के जो कन्वेंशनल सस्पेंशन आते हैं स्प्रिंग वाले, वो आपके हैं, गैस चार्ज के साथ में आते हैं। साथ ही पीछे की तरफ भी आपको 17 इंच के एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। बट पीछे के जो वो टायर हैं वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं। मैं आपको ले चलता हूँ तो देखो ये देख लो, पीछे के टायर आपके 110 सेगमेंट के आते हैं, सेम 17 इंच के एलॉय के साथ में। तो आगे के 90 थे और पीछे के आपके 110 सेगमेंट के साथ में आते हैं। पीछे यहाँ पे आपको डिस्क देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपका ड्रम ब्रेक लगा हुआ है और जैसे मैंने फ्रंट में बताया था कि सिंगल डिस्क के साथ आती है और सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। ड्रम ब्रेक में वैसे भी आप ABS टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये इसकी चेन दिख रही है, स्प्रॉकेट है, पीछे की ये आपकी टेल टाइडी है और बाकी यहाँ पे आप देख लो पीछे का ये जल रहा है। तो भाई ये जो इसकी टेल
लाइट है वो आप देख लो कितनी ज़्यादा शार्प लग रही है, जैसे वो डेविल्स के हॉर्न होते हैं वैसे टाइप की लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी देखने को दिखती है। साथ ही ये पिलियन राइडर के पकड़ने के लिए ग्रैब रेल हैंडल देखने को मिल जाता है। एक बार मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। तो बाइक को सबसे पहले ऑन तो हो ही रखी है और इस समय ये गियर में है, तो सबसे पहले इसका गियर रिमूव किया जाए। तो गियर पे ही आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 स्पीड गियर के साथ में आती है ये, एक नीचे बाकी 4 ऊपर। तो ये मैंने इसको कर दिया उस पर और ये हो गई स्टार्ट। तो आवाज़ सुन लो आप एक बार इसकी। तो ये इसकी आवाज़ है, आप लोग मुझे बताइएगा इसकी आवाज़ कैसी लगी। बाकी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो इसकी नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 180 mm की है, तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और इस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। तो भाई देख लो, थोड़ी सी कर लेते हैं एक बार राइड भी बाइक की, क्योंकि बिना चलाए भाई रिव्यू पूरा नहीं हो पाता यार। चला तो बहुत बार चुके हैं बाइक, और ये स्टार्ट हो गई है बाइक और ओहो यार बहुत स्मूथ कर दिया। मुझे आज भी याद है जब अपाचे ने नई मतलब टीवीएस ने अपाचे नई लॉन्च की थी और 162V, तो मैंने जब पहली बार चलाई थी स्टिल काफ़ी अच्छी बाइक थी, बट उससे अगर अभी से आप कंपेयर करोगे तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल हो गई है। बहुत सही मतलब जो इसका इंजन का स्मूथनेस है बहुत बढ़ गया है और रैप बहुत अच्छा करती है। अगर आप देखोगे तो देख लो, और कंफर्टेबल बहुत है। थोड़ी सी इसमें एक चीज़ की इशू क्या आता है कि देखो भाई सीट हाइट सिर्फ और सिर्फ 790 है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है भाई, थोड़ा सा देखो ना पैर कितना ज़्यादा ऊपर आ रहा है, बट स्टिल सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि आपको उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस चीज़ की वजह से अगर आप शॉर्ट राइडर हो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच भी है, 5 फुट 3 इंच भी है, उसके बाद भी ये बाइक आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा देने वाली है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो आपके हैंडल्स हैं अच्छे खासे वाइड हैं और मीटर की विजिबिलिटी अच्छी है, बहुत बेस्ट नहीं बोल सकते, ब्लैक एंड वाइट मीटर है बट स्टिल ठीक है, विजिबिलिटी उतनी ख़राब नहीं है। और ये देखो कितना बड़ा ब्रेकर था और कितनी ईजिली निकल गया। तो ये फ़ायदा होता है आपका कि स्पेशली गांव वाले एरियाज़ में क्या होता है ना, लोग घरों के आगे बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, जैसे ये बना हुआ है, ये देखो। तो इसके जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो इसका ये 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हॉर्न बहुत दमदार है, गांव में आदमी आए या गाय भैंस सबके सब आपके सामने से हट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी के साथ कम्यूटिंग के साथ अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई ये भगानी है बाइक आपकी ऐसे, तो भाई उसमें भी अच्छी चीज़ है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि डुअल पर्पस बाइक है, आपको कम्यूटर वाली सारी सुविधाएं भी देती है और जो आपकी प्रॉपर रेसिंग बाइक वाली एक होती है ना परफॉर्मेंस, वो आपको देती है। तो दोनों ही सेगमेंट के लोगों के लिए, चाहे वो आपके प्रॉपर एक बड़ा बुजुर्ग आदमी हो जो कहते हैं ना 40-50 साल का आदमी है, उसके लिए भी अच्छी बाइक है, एक 25 साल के लड़के के लिए भी काफ़ी अच्छी बाइक है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं है इसमें, 6000 RPM के ऊपर थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस फील होते हैं, 7000 RPM के ऊपर थोड़े से वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, उससे पहले वाइब्रेशंस आपके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो ये है। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख लो, फ्रंट में आपका डिस्क दे ही रखा है, पीछे आपका ड्रम ब्रेक दे रखा है और सिंगल चैनल ABS भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसको ये लोग मोटो बोलते हैं ना, मोटो GP ABS, क्योंकि पीछे वाले जो आपके टायर रहते हैं उसमें ABS नहीं रहता, आगे वाले में ABS रहता है, वो चीज़ें हैं। और ग्लाइड बहुत अच्छी करती है। बाकी ग्लाइड कहते हैं ना GTTs में है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक वाली टेक्नोलॉजी, तो वैसे तो स्टैंडर्ड चीज़ है यार, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट हाँ उसका बेनिफिट ये रहता है कि ट्रैफिक में आप अगर आप एक्सेलरेशन नहीं भी ले रहे हो, क्लच से छोड़ रखे हो, तो वो बंद नहीं होती बाइक। जैसे ये देखो आप, ये है तो चलती रहेगी बाइक, बंद नहीं होगी, ये चीज़ इसको बोलते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक जो टेक्नोलॉजी है। देखो इस समय मैं फर्स्ट गियर में नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं तीसरे या चौथे गियर में हूँ, उसके बाद भी देखो
मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है थ्रॉटल, बट ये अपने आप जो इसका वो है 5 सिस्टम है और बाकी सारी चीज़ें वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहा है और बाइक अपने आप चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। तो यही आपका GTT जो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है वो होती है। तो ये था आपका रिव्यू। बाकी सस्पेंशन अच्छे हैं, सीट्स अच्छी हैं, इंजन की रेव अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छा करता है। ओवरऑल भाई इतने लंबे टाइम से चल रही है तो मेरे बोलने वाली बात नहीं है, अच्छी बाइक है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। 160 सीसी में अगर आपको 1.5 लाख के अंदर में कोई बाइक चाहिए तो ईज़िली ये जो बाइक है इसको कोई भी बंदा रिकमेंड करेगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी ले चलते हैं एक बार कंक्लूज़न की तरफ। हमेशा से बाइक पसंद लोगों को क्यों रही है, क्योंकि मतलब एक जो होता है ना कम्यूटर बाइक के साथ आपको एक स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है और सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। माइलेज अच्छा है आपका, 47-48 का माइलेज आपको मिल जाता है सिटी में। कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा वो जो इंजन में एक वो कहते हैं ना एक पंच होता है, वो पंच आपको देखने को मिल जाता है, वो थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। तो कहते हैं 2-in-1 बाइक है। साथ ही इतने लंबे टाइप से हमारे साथ में ये बाइक है तो अच्छा खासा इसकी जो रिलायबिलिटी है वो मार्केट में अपने मार्केट में एक बना रखा है कि हाँ भाई रिलायबल बाइक है, काफ़ी लंबे टाइम से है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस दे चुकी है बाइक और अभी तक ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आदमी को ये छोटी रहती है कि भाई एक बाइक अगर हमें ख़रीदनी है तो हम अपाचे 160 2V की तरफ जा सकते हैं और लंबे टाइम तक ये हमारा साथ देगी। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं आने वाली, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की। तो भाई प्राइस पॉइंट की बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो बाइक है ये 1,22,800 रुपये एक्स शोरूम के साथ में आती है। और देख लो आप धूप थोड़ी सी तेज़ ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा कैमरे का फोकस बिगड़ रहा है यहाँ पे, बट स्टिल आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। तो 1,22,800 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस अगर आप देखोगे तो 1,49,000 रुपये 800, 1,48,000 रुपये 800, यानी कि 1,48,800 रुपये। और नोट प्राइस देखोगे तो 1,48,800 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 1,49,000 रुपये के आसपास में यह मिल जाती है। जो इसका नॉर्मल वर्जन आता है जिसमें स्टिकर लगा होता है वो इससे 300 रुपये और महंगा है। तो आपका 1,49,100 रुपये की आएगी, ये 1,48,800 रुपये की आएगी। तो ये डिफरेंस है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग मुझे ये बाइक आपको कैसी लगी। बाकी इनकेस अगर आप लखनऊ से और ये बाइक परचेस करना चाहते हो तो ये आपका TVS कैसेंड्रो है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा उनकी ब्रांचेज़ है। एक आपका लेखराज से थोड़ा सा पहले, लेखराज मेट्रो स्टेशन से पहले आपको मिल जाएगी एक ब्रांच। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे मिल जाएगी देवा रोड पे, और भी 1-2 ब्रांचेस इसकी आप नेट पे डालोगे तो आ जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोग मुझे बताइए बाइक आपको कैसे लगी। इसी के साथ सोशल मीडिया हैंडल में रैंड एक्सप्लोरर है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हाफ राइड सेम, इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज़ राम सुल्टर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।